हेलो बच्चे लोग, कैसे सब लोग। आज के वीडियो में सबका स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम लोग देखने जा रहे हैं कि हम लोग देखने जा रहे हैं कि अभी देखो दिसंबर भी एंड होने को आ गया, बच्चा जनवरी है और जनवरी में तो हमारे पास ऑलरेडी प्रैक्टिकल्स में हमारे 8-10 दिन जाने वाले। ओके, तो उसके बाद जो टाइम बचेगा वो टाइम के साथ अभी हम लोग किस तरीके से डील करें और किस तरीके से वो चीजों को लेके जाए कि हमारा ऑटोमेटिकली हमारा वो एग्जाम भी अच्छे से जाए और हमारा स्कोर बढ़ जाए। तो आज के वीडियो में बस मैं मैथ्स के बारे में बात करने वाला हूँ। पिछले 13 सालों से, मेरा नाम है चेतन चौधरी, मैं पिछले 13 सालों से मैथ्स करवा रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम आता है और किस तरीके से वो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में स्कोर आता नहीं है, फिर उनके पास फिर जब वो फार्मेसी के लिए जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, उनका ग्रुप क्लियर नहीं हो पाता है। तो एक ग्रुप के ऊपर भी ग्रुप किस तरीके से क्लियर करना है, कितने मार्क्स आने चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग एक वीडियो लेके आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कितना इतना स्कोर लेके आना चाहिए। तो आज के वीडियो के बारे में पहले से जल्दी से बात करते हैं कि हम लोग किस तरीके से चीजों को फोकस करें और मैक्सिमम स्कोर लेके आए। ओके बेटा, सब लोग को ध्यान देना है, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे। वीडियो पे आए हो तो वीडियो पहले सुनना है, समझना है, अच्छे से ध्यान देना है और प्रॉमिस करके जाना है आज के वीडियो में कि नहीं सर, हम लोग 100% अपना एफर्ट डालेंगे और इसमें अच्छा स्कोर लेके आएंगे। ओके, तो पिछले 13 सालों से बच्चे लोग, हम लोग 13 सालों से मैथ्स करवा रहा हूँ सारे बैचेस में। ओके, तो इतना सारा एक्सपीरियंस की क्या क्या चीजें किस तरीके से होती है, कहाँ कहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आता है। इंजीनियरिंग के बच्चों को भी पढ़ा चुका हूँ, 11-12 के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 सब्जेक्ट में स्कोर आया हुआ है मेरा ऑफलाइन में ऑलरेडी, जो मैंने पढ़ाया था। मैं खुद इंजीनियरिंग में आउट ऑफ स्कोर ला चुका हूँ, तो जो एक्सपीरियंस है वो कुछ अलग ही है। तो अभी जो बचे हुए हमारे जो 40-42 जो दिन है हमारे पास, क्योंकि 10 फरवरी को हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा कि जो हमारे पास टाइम है, जो टाइम बहुत लिमिटेड है, चीजें बहुत कम है। ठीक है, तो करेंगे कैसे वो थोड़ा ध्यान देंगे। तो जो है मैथ्स का बोर्ड्स का जो हमारा स्कोर है वो 90+ कैसे जाएगा, बस यही से आएगा। ठीक है, एकदम ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको दूसरा कोई नहीं बताने वाला। एकदम इजी टेक्निक से बता रहा हूँ, चीजों को समझ के बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दो। जो जो चीजें हम लोग बार बार बोलते हैं, मैंने इसके पहले भी एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो डाला था। मैंने बोला था कि पार्ट 1 का पूरा पार्ट 1 कर लो और पार्ट 2 के लास्ट के दो जो रहते हैं ना, लास्ट के दो प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल, बस वो दोनों कर लो, ऑटोमेटिकली आप अच्छा स्कोर करोगे। उसके बाद भी अगर सपोज आप कोई चीजों की वजह से नहीं कर पाए हो, आप अभी भी ट्रिमेंडस प्रेशर में हो, आपको लग रहा है कि बाबा मुझे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे चीजों के साथ डील करूं, तो ये वीडियो बस आपके लिए है। अच्छे से देखते जाओ, समझो और चीजों को आगे लेके जाओ। ओके, तो बस क्वेश्चंस अभी मतलब जो है, जो हम लोग जो बोलते हैं, मतलब पार्ट जो है, पार्ट ऐसे ही आपको करना है, इसी स्ट्रैटेजी से करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये हो जाएगा। ओके, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब लोग एक बार लाइक एंड शेयर कर दो। जो बच्चों ने अभी तक पढ़ाई किया नहीं, जो बच्चों ने क्लासेस नहीं लगाए थे, जो बच्चे ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ रहे थे या फिर ऑनलाइन में पढ़ने के बाद भी उनका खुद का कुछ नहीं हुआ है, वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं हमेशा ऑफलाइन सेंटर्स में अपने ब्लाइजेस में हमेशा बोलता हूँ कि यूट्यूब के भरोसे रहोगे तो ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तुम लोग को सेल्फ एनालिसिस निकालना है, सेल्फ स्टडी करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो भी धीरे धीरे बताता हूँ। ओके, आगे बढ़ते। ओके, तो अभी यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं बच्चों लोग, सबसे पहले क्या करना है बताया, सबसे पहले अगेन एक बार फिर से पेपर पैटर्न समझा देता हूँ, क्या क्या रहेगा, कैसे कैसे रहेगा, क्या क्या चीजें हम लोग को करनी है, अच्छे से समझ लो, अच्छे चीजों को ध्यान में रखो और उसके बाद आगे लेके जाते हैं। ओके, सबसे पहले चीज ये समझ लो, तुम्हारा जो थ्योरी का पेपर है, थ्योरी का पेपर टोटल 80 मार्क्स का आ रहा है। कितने मार्क्स का आ रहा है पेपर, टोटल आ रहा है पेपर 80 मार्क्स का। तो पहले 80 मार्क्स के ऊपर हम लोग को फोकस करना है। ये जो 80 मार्क्स है, तो ये 80 मार्क्स हमारा रहेगा, 3 घंटे का पेपर रहेगा आपका बेटा। ठीक है, अभी इसमें से बाद में उसका 80 मार्क्स का पेपर, बाद में 20 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल, जो आप कॉलेज में जा रहे हो प्रैक्टिकल अटेंड कर रहे हो, उसके ऊपर आपको जो आएगा। तो एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में ये लोग क्या करेंगे, आपको 4 या 5 क्वेश्चन देंगे। एक एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, 5 मार्क के लिए रहेगा। आपको क्वेश्चन अटेंड करना, बिना देखे सॉल्व करना, उसके बेसिस के ऊपर आपको ये होने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे कुछ apparatus वगैरह लेके कुछ करना नहीं वहां पे। ठीक है, मैथ्स में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे, वही बिना देखे सॉल्व करना, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। वो क्वेश्चंस भी कहाँ से आते हैं, किस टाइप से पूछते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, ध्यान देना अच्छे से। ओके, करना क्या है, यहाँ पे थ्योरी एग्जाम में 80 मार्क्स आपको किस तरीके से लाना है वो देखना है। वो हम लोग थोड़ा उसका स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल का 20 मार्क्स वहां पे एग्जाम में किस तरीके से करोगे और जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो आप जो सॉल्व करेंगे उसके बेसिस आपको मिलने वाला है। तो टोटल 100 मार्क का पेपर है। ओके, अभी टोटल 100 मार्क्स आपको वो सब्जेक्ट का है। अभी ये जो 80 है, तो ये 80 ना एक्चुअली जो हम लोग का पेपर बनता है, सिर्फ 80 का नहीं बनता है विथ ऑप्शन, वो 112 मार्क का पेपर बनता है। 112 टोटल, 112 में से हम लोग को 80 मार्क्स लाना होता है। ओके, अभी यहाँ पे जो दिया है, तो जो पेपर पैटर्न जो बोर्ड्स का है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आपको समझना है अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ऐसे टोटल 4 सेक्शन आने वाले। ओके, यहाँ पे क्या करना है, पहला सेक्शन ए में एमसीक्यू है और वेरी शॉर्ट आंसर है। एमसीक्यू में टोटल क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू है, यहाँ पे सारे के सारे कंपल्सरी अटेम्प्ट करने हैं। 1 से लेकर 8 टोटल 8 एमसीक्यू आएंगे। एक एमसीक्यू आएगा 2 मार्क के लिए, तो बोलते हैं ना एकदम इजी वाला, तो इजी वाला ये एकदम सब। तो 1 से लेकर 8 तो टोटल एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 8 into 2 होता है ये 16, तो टोटल 16 मार्क आपको अटेम्प्ट करने हैं। देखो विथ ऑप्शन भी
ये विदाउट ऑप्शन है, ये विथ ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे देखो 16 मार्क आपको आने वाले। बाद में आएगा वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर मतलब छोटा सा आएगा, कुछ ना कुछ आपको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए बोलेगा, कुछ आपको या ए का एडजॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, एक छोटा वाला आएगा, कुछ भी कोफैक्टर निकालने के लिए बोला, क्या आएगा वेरी शॉर्ट आंसर। ये क्वेश्चन 2। यहाँ पे क्या आएगा आपको, यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे, चारों को 4 अटेंड कर लेते, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो ये देखो 16 प्लस ये हो गया आपका 20। अगर अच्छे से देखोगे तो बेटा देखिए ये ना प्रैक्टिकल के ये 20 और ये तेरे 20, तो ये 20 प्लस 20 तो 40 तो तेरे ऐसे ही फुकट में हो गए, फुकट में, कुछ है ही नहीं इसमें दिमाग लगाने लायक। 40 मार्क्स इसे आने वाले एकदम इजी वाले। तो 40 मार्क्स के ऊपर फोकस करो, 40 मार्क्स आपके हो जाएंगे। ये 40 होने के बाद ध्यान देना अच्छे से, ये 20 और 20 40 हो गया, तो यहाँ पे ही तू पास हो गया अगर तू अच्छे से कर रहा है। अरे समझ में लग रहा है सर कहाँ से करे क्या करे, मार्केट में 21 आ गया, 21 में जाओ, 21 देखो जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू सारे के सारे खत्म करो। दूसरा, हमने आपको बार बार हम लोग बताते रहते हैं, हमारा ऐप सीटेड डिजिटल में जाओ, वहां पे जाने फ्री में मटेरियल बहुत सारा पड़ा हुआ है, वहां से डाउनलोड करो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लो। उसमें जाने के बाद आप देखोगे जितने भी आपको एमसीक्यू दिख रहे हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू देखो, और एमसीक्यू देख के आप उसको ये करो, तो आपको ऑटोमेटिक अंदाजा आएगा ये किस तरीके से करना है। यहाँ पे देखो ये 16 और 4 20 मार्क्स का आपको आने वाला है। आ रहा है समझ में? ओके, ये आने के बाद ये 20 40 आपका ऐसे ही हो गया। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, आपको ज्यादा पढ़ने में नहीं जा रहा है, तो भी आप ये 40 मार्क्स ऐसे फ्री में लेके आ सकते हो, ज्यादा कोई बड़ा टास्क नहीं। ओके, ये होने के बाद आगे दिया है शॉर्ट आंसर जो आता है, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 से लेकर 14 तक। तो देखो यहाँ पे ना 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 में से आपको 8 अटेम्प्ट करना है। तो ये 8 क्वेश्चन जो है ना, 8 जो क्वेश्चन है मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स, मतलब ये हो गया आपके 16। समझ में? ये जो दिया आपका, ये देखो शॉर्ट आंसर, ये आपको कितना आएंगे 3 मार्क के आएंगे। तो देखो ये रहेगा 2 मार्क, ये रहेगा 3 मार्क। नहीं समझ में आ रहा? तो देखो ये 12 में से 8 अटेम्प्ट करना है, 8 3 जा कितना होता है 24, तो ये हो गया आपका 24। समझ में आ रहा है? ओके, और 12 को देखोगे 12 इंटू 3 12 इंटू 3 जा 36 हो गया। तो ये टोटल आपका 112 होगा और ये टोटल आपका 80 मार्क्स होने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स में क्या करना है 27 से लेकर 34 तक है, 8 में से हम लोग को टोटल 5 अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो थोड़ा सा प्लीज समझो। इसमें आपको देखो यहाँ पे ना एमसीक्यू आपका 2 मार्क का, समझ में आ रहा है? ये आपका 1 मार्क का, ये है आपका 2 मार्क का, ये है 3 मार्क का, ये है 4 मार्क का। क्लियर है सबको? यहाँ पे करना क्या है, 8 में से 5 अटेम्प्ट करो, 5 इंटू 4, तो 5 4 होता है 20, ये हो गया आपका 20। ये सबका टोटल मारो, ये 80 होने वाला है, और ये एंड पर टोटल मारो तो ये होने वाला है 112। ओके, तो आप बोलोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये तो पहले भी वीडियो में हो चुका है, ये पहले भी हमने सुना है। बच्चा बार बार आपको याद दिलाना हमारा काम है, आप सुनते नहीं, इसलिए तो हम लोग ये सारी चीजें आपको बताते रहते हैं ना। ओके, अभी यहाँ पे देखो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो हम लोग जा रहे हैं आगे। ओके, यहाँ पे जो हम लोग को दिया अभी ये देखो, ये मेन स्ट्रैटेजी है जो आज के वीडियो का मेन कोर पार्ट है, जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करें। ओके, जैसे वीडियो में स्टार्टिंग में आपने देखा कि 90 प्लस कैसे स्कोर लाना है, किस तरीके से बढ़ना है, तो स्कोर आएगा यहाँ से। अगर हम ये दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से ध्यान देना, मैंने आपको पहली बार ऐसे बताया था कि अगर आप सपोज पार्ट 1 पे फोकस करो, टोटल पार्ट 1 था कहाँ तक है हमारा, पार्ट 1 यहाँ पे 7, तो ये 1 से लेकर 7, तो 1 to 7 अगर हम लोग फोकस करते थे तो ये टोटल हमारा यहाँ पे हो जाता था, और ये 14 और 15 यहाँ से हम लोग, तो यहाँ से इजीली हम लोग 66 68 हमारा स्कोर इजीली आ जा रहा था। आ रहा है समझ में? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई बच्चों का नहीं पढ़ के हो चुका है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी किसी को डेरिवेटिव वगैरह का थोड़ा डर लग रहा है, कुछ लग रहा है। हालांकि मेरा ये बोलना होता है कि हमेशा बच्चों को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, मैं भी वही पढ़ाता हूँ। मेन क्यों फोकस होना चाहिए, बिकॉज जब आप लोग इंजीनियरिंग में जाओगे, जब आप फार्मेसी में जाओगे, तो स्टार्टिंग में आपको मैथ्स आने ही वाला है, वो आपका पीछे छोड़ने नहीं वाला है। तो जितना अपना लो उतना अच्छा है, लेकिन अभी अगर नहीं पढ़ाई हुआ है तो करेंगे क्या, ध्यान दो। करना ये है, हम लोग इसको 2 प्लान में टारगेट करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे येलो में दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दिया है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका है 10 मार्क्स, वेक्टर्स है आपका 12 मार्क्स, लाइन एंड प्लेन आपका ही है 10 मार्क्स। वेक्टर्स करो, लाइन प्लेन करो, यहाँ पे आपको 22 मार्क्स फ्री में हो जाएंगे, 22 मार्क्स। ओके, फिर आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, ये बहुत ईजी है, इसमें टोटल अगर यहाँ पे जाओगे तो मतलब बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर टाइप लिखोगे अच्छे से तो हो जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं। ओके, ये टोटल अगर चारों के टोटल मारोगे, देखो चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 9, तो टोटल इनका टोटल मारोगे तो 42 मार्क्स फ्री में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 42 मार्क्स एकदम फ्री में हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ध्यान दे अच्छे से यार, अच्छे से वीडियो पे फोकस करो, आपका ही बेनिफिट इसमें होने वाला है। ओके, ये बस आपके लिए बना रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए। ओके, यहाँ पे देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला जो दिया है, तो ये हो गया मेरा ये साइड से जो मैंने आपको दिया है। ओके, ये होने के बाद तो ये हो गया आपकी 42 मार्क्स। तो ये 42, ध्यान दे अच्छे से, यहाँ पे देख, ये 42 और तेरा ओरल का 20 कितना हो गया बेटा, यही तेरा 62 हो गया। तो 62 आउट ऑफ 100 नॉट अ बैड।
अरे समझ में, जहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा है तो वहां पे कुछ तो सही। अरे समझ में, क्लियर है? ओके, ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसके साथ साथ अभी ये हो गया। अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर मेरे को अच्छा ही स्कोर करना है, मुझे आईआईटी जाना है, मुझे अच्छा करना है, मुझे 75 प्लस स्कोर आना चाहिए, मुझे एनआईटी जाना है, अच्छा जाना है, तो उसके लिए देखो क्या कर सकते हैं। अभी क्या करो, बाकी के और थोड़े छोटे छोटे चैप्टर है, जैसे कि देखो अगर ये कर रहे हो, यहाँ पे देखो ये दोनों दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। देखो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ये आपका टोटल 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छे से देखो तो ये 5 मार्क्स कितने हो गए, ये 10 मार्क्स हो गए। तो देखो ये हो गया 5 मार्क्स, ये हो गया 5 मार्क्स, फिर ये हो गया देखो ये मैथमेटिकल लॉजिक 8 मार्क्स, और ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये 14, ये 15, ये 1 और ये 4, टोटल हो गया 24 मार्क्स। कितने हो गए, 24 मार्क्स के लिए आया हुआ है। अगर 24 मार्क्स कर लेते तो यहाँ पे देखो ये 42, ओके, और ये 24, तो ये 42 और ये 24 कितना हो गया 66, और 66 के बाद ये हो गया आउट ऑफ 80, और जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल हम लोग जो देने वाले वो 20, तो ये 66 प्लस 20 कितना हो गया 86, और ये 86 होने के बाद अगर कोई बच्चा कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग जैसा चैप्टर भी कर लेता है ना तो इजीली 90 चला जाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 ही प्रॉब्लम आते हैं जो ज्यादा हॉट होते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। वो भी चीजें आप कर लोगे ना तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। मैट्रिसेस के बारे में मैंने डिस्कस ही नहीं किया, मैट्रिसेस भी इजी है। अरे समझ में, तो देखो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी इसके बाद और कोई स्कोप नहीं है कि अभी इसका हम लोग कुछ तो वीडियो बना के लेके आए और मैं बोलूँ अभी एक 10 दिन में ये पढ़ लो, 12 दिन में पढ़ लो, इसके लिए बाद कोई स्कोप नहीं है। अभी है, अभी करो, मतलब अभी करो या मरो की जैसे कंडीशन हो गया, अभी करना ही है, नहीं तो फिर अपन मैथ्स फेल हो जाएंगे, बाकी फिर चीजें हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एक सब्जेक्ट नहीं करेंगे तो बाकी का हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको करना ही है बाय हुक और बाय क्रूक, इसका तो और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अभी करना पड़ेगा। उसके बाद भी कोई इश्यू आ रहा है तो हम लोग आगे पीवाईक्यू का सीरीज लेके आएंगे। ये वीडियो में आप लोग को अगर पीवाईक्यू चाहिए, आपको सॉल्व करके चाहिए, तो प्लीज सब लोग कमेंट बॉक्स में पीवाईक्यूज लिखो, हमें बताओ, हम लोग आपके लिए पक्का पीवाईक्यू का सीरीज लेके आएंगे। मैं खुद इतने सालों से जो पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा। मैंने पहले भी हमारे जो डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन, मैंने वीडियो डाला है, आप देखो मैंने किस तरीके से पढ़ाया है, आपको समझेगा, चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो को शेयर करो, लोगों तक लेके जाओ। कुछ लग रहा है तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो आपको और क्या क्या चाहिए। अभी तो पहले पीवाईक्यू लिख दो और उसके बाद आपका जो जो डिमांड है वो लिखो, हम लोग पक्का पूरा करेंगे। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच।